कहीं ऐसा तो नहीं कि करण प्रीता और पृथ्वी की शादी में गया और इन लोगों को इनकी औकात दिखाई होगी? क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? यही हुआ? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि पृथ्वी को प्रीता की असलियत का पता चल गया, पृथ्वी शॉक हो गया और उसने तुम्हारी फूल सी बेटी को मंडप में छोड़ दिया और शादी करने से मना कर दिया? आप मेरी बच्ची के लिए इतनी घटिया बात कर रही? अरे घटिया तो आपका बेटा है जिसे हमें धोखा दिया। शराब, just shut up! अपना ये गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे मत निकालो। ये बार बार करण के बारे में बात कर रही हो तुम। तुम्हारी बेटी ने क्या किया? सबसे पहले तो तुमने अपनी बेटी को ऋषभ के पीछे लगा दिया ताकि ऋषभ और प्रीता की शादी हो जाए, पर फिर मेरे बेटे ऋषभ ने शर्लिन से शादी कर ली। अब प्रीता बेचारी क्या करे, तो उसने सोचा क्यों ना करण के पीछे पड़ जाऊं, पर करण ने भी उससे शादी करने से मना कर दिया। मेरे दोनों बेटे तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करना चाहते। अब मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी ने भी शायद शादी से मना कर दिया। तुम्हारी फूल सी बेटी बेचारी कवारी घर पे बैठी है। हाँ, इसी का फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तुम्हें? तुम मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम बताए क्या है? कवारी बेटी अगर घर बैठ जाए तो बड़ा अफसोस होने लग जाता है। ऐसे लगता है लड़की बोझ है, लोग क्या कहेंगे, बदनामी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक काम करो सरला अरोरा, अपने घर जाओ, अपना ये फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा वहां जाके दिखाओ। अगर तुम्हारी बेटी की शादी मेरी बेटी की शादी टूट गई है। करण ने मेरी बेटी की शादी तोड़ दी है। आपके धोखेबाज करण ने मेरी प्रीता और पृथ्वी की शादी तोड़ दी है। आपको पता है करण ने क्या किया? आपके करण ने पृथ्वी के हाथ पैर, उसके मुंह को बंद कर उसे कमरे में बंद कर दिया। वहां मंडप में सेहरे के पीछे वो खुद था। उसने मेरी बेटी से धोखे से शादी कर ली है। माहिरा, माहिरा, तुम रो रही हो? इसका मतलब मैं जो सोच रही हूँ वो सच है। मेरी तरफ देखो माहिरा। माहिरा, तुम मेरे करण भाई को पसंद करती हो? हाँ? पसंद नहीं, मेरा पहला प्यार, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हारे दिल में मेरे करण भाई के लिए कुछ, तब तो तुमने मना कर दिया था। मैं क्या कहती, क्या बताती, मैं कैसे कहती? मैं जब यहाँ आई थी ना तो करण कितना परेशान था, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था, और मैं तो यही समझ पाई थी ना कि वो प्रीता से बहुत गुस्सा है। प्रीता आई थी ना, घर पे आई थी, वो अपना शादी का इनविटेशन कार्ड लेके,
वो करण उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो उससे बहुत गुस्सा था, इनफैक्ट इतनी नफरत करता था उससे कि उसको घर से बाहर निकाल दिया था हाथ पकड़ के। तो ये शादी करण उसमें शादी कैसे कर सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये माहिरा मेरी बात सुनो। मैंने बहुत बार कोशिश की थी लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मैं तुम्हें सच बताऊं, मैं ना यहाँ पे करण की वजह से ही आई थी। हाँ? मुंबई है ये, इतने सारे होटल्स हैं, कारें हैं, मैं कहीं भी रह सकती थी ना। मेरी जो कोचिंग है ना वो तो इस घर से बहुत दूर है। मुझे आने जाने में रोज इतनी प्रॉब्लम होती है और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, पर मैंने सब मैनेज किया क्योंकि मैं करण के साथ रहना चाहती थी। मैंने सोचा मैं यहाँ आऊंगी, करण के साथ रहूं, हमारी बातचीत होगी, रिश्ता दोनों तरफ से बढ़ेगा। और मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, करण ने मुझसे बात तक नहीं करी है। पर मैंने सोचा इट्स ओके, हम बाहर घूमने जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, और मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपनी फीलिंग्स उसको बता दूंगी। और मुझे मौका ही नहीं मिला। मैंने बहुत कोशिश की पर मुझे एक भी मौका। माहिरा मैं बताना चाहती थी। माहिरा इट्स ओके। माहिरा काम डाउन। नहीं, मेरा करण ऐसे नहीं कर सकता। आपके करण ने ऐसा ही किया। तुम ये कहने आई हो कि मेरा बेटा करण तुम्हारी बेटी प्रीता से शादी की? यही कहने आई हूँ कि उस धोखेबाज करण ने धोखे से मेरी बेटी से शादी कर ली। प्लीज सरला आंटी, झूठ बोलना बंद कीजिए। हम श्योर आप जो कुछ कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसे मन कर कहानियां क्यों बना रहे हो? हम श्योर पृथ्वी जी मंडप छोड़ के चले गए होंगे और आपकी बेटी की बेइज्जती ना हो इसलिए इन्होंने कोई छोटे मोटे एक्टर को पकड़ के उसे पृथ्वी जी के कपड़े पहना दिए होंगे और अपनी बेटी की शादी करा दी होगी। और यहाँ कर कह रहे हो कि सहरे के पीछे करण था। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम मुझसे झूठ के बारे में बात कर रही हो? तुम और मैं अच्छे से जानते हैं कि कौन झूठ बोलता है और कौन सच। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना? तो ठीक है, जाओ पूछो उन सब लोगों से जो मंडप में उस समय थे कि कैसे करण ने अपना सेहरा उठाकर अपना चेहरा सबको दिखाया कि वो प्रीता से शादी करना चाहता था। उसने ही बताया कि वो प्रीता से कितना प्यार करता है। चाहता है वो प्रीता को। और ये बात उसे तब महसूस हुई जब प्रीता मंडप में बैठ चुकी। उसके पास समय नहीं था, इसलिए उसने वो किया जो उसे ठीक लगा, क्योंकि मोहब्बत और जंग में सब जायज है। ऐसा कहा आपके बेटे ने। उसने कहा कि प्यार और जंग में सब जायज है। वो तो प्रीता और पृथ्वी की सगाई भी होने देना नहीं चाहता था। उसने खुद अपने मुंह से कहा कि उसकी जिंदगी में कोई लड़की इसलिए नहीं है क्योंकि वो प्रीता से प्यार करता है। वो पृथ्वी से नफरत करता है। वो नहीं चाहता कि प्रीता की शादी किसी और से हो। उसने हमें विश्वास दिलाया। उसने ये भी कहा कि अगर उसे प्रीता नहीं मिलती तो वो मर जाता। सरला जी, अगर करण प्रीता से प्यार करता है तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जरा सोचिए, आजकल की इस दुनिया में कौन किससे इतना प्यार करता है सरला जी? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था मेरा बेटा किसी लड़की से इतना प्यार कर सकता है। सरला जी, मैं जानती हूँ मेरे बेटे ने आपकी बेटी के साथ धोखे से शादी की। आपके आगे हाथ जोड़ के माफी भी मांगती हूँ उसके करतूत के लिए। लेकिन जरा सोच के देखिए, उसकी
के धोखे से बढ़ के उसका प्यार है और उसी प्यार के खातिर उसने प्रीता के साथ शादी की। ये क्या कह रही हैं भाभी? हाँ, मैं नहीं मानती इस शादी को। मैं क्या, मेरी पूरी फैमिली, मेरा खानदान, मेरी सोसाइटी, कोई नहीं मानता इस शादी को। हम श्योर, आप जैसे लोगों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम लोगों का क्या भरोसा, तुम लोग अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। और तुम्हारी वो मिडिल क्लास बेटी, उसका भी कोई भरोसा नहीं। वो भी अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी कर सकती है। आपने जरूर मेरे करण को कुछ खिला पिला दिया होगा, जबरदस्ती बिठा दिया होगा उसे मंडप में। आपकी बेटी तो ऐसा ही चाहती थी, करण के पीछे हाथ धो के पड़ी थी वो। बस कीजिए। क्यों आप हमेशा मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती? क्यों आप प्रीता को इतना कुछ सुनाती? आप किसी की बच्ची के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते? आप तो खुद एक बेटी की मां है ना। भगवान न करे आज जो मेरी बेटी के साथ हुआ है ना, वो कभी आपकी बेटी के साथ हुआ ना, तब आपको पता चलेगा। आप ऐसी सरला आंटी प्लीज, आप करीना बुआ से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। आप करीना बुआ ने गलत क्या कहा है? उन्होंने तो जो शालीन, चुप हो जाओ। जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में मत बोला करो। सरला जी, मैं जानती हूँ शादी करने का तरीका गलत था करण का, लेकिन अब मैं आपसे वादा करती हूँ अब से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। आपको कभी कोई मौका मिलेगा भी नहीं राकेश जी, कभी मौका नहीं मिलेगा। जी, आपके बेटे ने कोई मौका छोड़ा ही नहीं। उसने मेरी बेटी से शादी तो करी, मुझे विश्वास दिलाया कि वो मेरी बच्ची को सुखी रखेगा, वो मेरी बेटी से प्यार करता है। हमने भी उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और माँ और परिवार की तरह बच्ची को विदा किया। झोली में चावल और जो उसने अपने आप से उबार के पीछे की ओर फेंके थे, उसे इतने प्यार से विदा किया कि वो अपने ससुराल पहुंच जाए, यहाँ सबके साथ प्यार से रहे। लेकिन आपका बेटा उसे ससुराल लेकर नहीं आया। आपका बेटा मेरी बेटी को यहाँ ससुराल लेकर नहीं आया, बीच रास्ते में छोड़ दिया उसने मेरी बच्ची को। बीच सड़क पे छोड़ दिया मेरी बच्ची को उसने शादी वाले दिन। सजा दी है उसने मेरी बेटी को, उस गुनाह की जो मेरी बेटी ने कभी किया ही नहीं। बदला लेना चाहता था वो मेरी बेटी से। ऋषभ और शर्लिन की शादी का बदला लेना चाहता था। महेश जी के एक्सीडेंट का बदला लेना चाहता था। पृथ्वी को जेल से छुड़ाने का बदला लेना चाहता था। मेरी बच्ची को बर्बाद कर दिया उसने, बीच सड़क पे छोड़ दिया मेरी बेटी को। Brilliant! Wow! I'm so proud of my Karan. मेरे करण ने बिल्कुल ठीक किया। मेरे भाई के एक्सीडेंट का बदला लिया उसने। बहुत अच्छा किया तेरी बेटी के साथ। वेरी गुड करण। ये आप कह रही हैं करीना जी, ये जानने के बाद भी कि करण ने क्या किया मेरी बेटी के साथ? मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं तो यहाँ करण से पूछने आई थी कि उसने ये सब क्यों किया मेरी बेटी के साथ। मुझे समझ जाना चाहिए था कि गलती उस लड़के की नहीं है, गलती इस पूरे परिवार की है। आपने उसे कभी एक लड़की की इज्जत करना सिखाया ही नहीं। आपने उसे ऐसी परवरिश ही नहीं दी कि वो एक लड़की की इज्जत कर सके। तो इज्जत करके सड़क पे छोड़ दिया उसने मेरी बच्ची को, और आप लोग खुश हो रहे हैं, उसका साथ दे रहे हैं। आप उल्टा ताली बजा रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं उसे। आप सबने भी बुरा किया है मेरी बेटी के साथ।
शामिल है इस सब में। मैं जवाब करण से नहीं, आप सबसे मांगूंगी। एक नंबर का धोखेबाज, नीच, घटिया लड़का है। भगवान उसको उसका सिला जरूर देगा, जरूर देगा। हेलो माँ, आप कहाँ? मैं यहाँ करण के घर हूँ। मुझे बात करनी थी उससे। मुझे जानना था कि उसने ये सब मेरे साथ क्यों किया। नहीं माँ, माँ प्लीज, आप उससे कुछ नहीं कहोगे। आप वापस आइए। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। हाँ, कैसे जाओगी? यहाँ से हर बार बेइज्जत होके जाने की आदत जो पड़ गई है आप। बस करिए करीना जी। आप बेइज्जती और इज्जत के बारे में क्या जानती? हाँ? आपको तो एक लड़की की इज्जत के बारे में पता ही नहीं। आप तो मेरी बेटी की हमेशा बेइज्जती ही करती हैं। आप क्या इज्जत के बारे में बात कर रही हैं? मैं करण से बात करके ही जाऊंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको कह रही हूँ ना, आप वहां पर किसी से बात नहीं करोगे। आप प्लीज घर आओ माँ, प्लीज। मैं नहीं चाहती कि आप किसी से भी बात करें। माँ सुन रहे हैं ना? क्यों? क्यों नहीं करूंगी मैं बात करण से? मुझे करनी है करण से बात। मैं उससे बात करके ही आऊंगी। मैं नहीं आऊंगी घर। नहीं माँ, माँ आप करण से कोई बात नहीं करेंगे। आप घर वापस आइए, आप अभी वापस आइए। माँ आप करण से कोई बात नहीं करेंगी। करूंगी मैं बात। करनी है मुझे करण से बात, और उससे बात करे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी। नहीं माँ, आप करण से कोई बात नहीं करेंगे। अगर आप अभी इसी वक्त घर वापस नहीं आई ना, तो मैं ये घर छोड़कर चले जाऊंगी। मैं घर आ रही। तुझे कसम है मेरी। मैं आ रही हूँ घर, आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ। माँ घर आ रही है। ओके। मेरी बेटी को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं घर वापस जा रही हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगी। कोई जरूरत नहीं आने की, और ना ही करण से बात करने की। करीना जी, मैं आपसे बात नहीं कर रही। आप बीच में मत बोलिए। नफ सरला आंटी, बहुत बोल चुके आप। अब मैं बोलूंगी और आप सुनोगे। मैं मानती हूँ कि करण को आपकी बेटी से इस तरीके से शादी नहीं करनी चाहिए थी। इसलिए नहीं क्योंकि वो गलत है, इसीलिए क्योंकि ऐसा करने की वजह से आप जैसे लोगों को हम जैसे लोगों से बदतमीजी से बात करने का मौका मिल गया। अरे नहीं तो आप लोगों की औकात ही क्या है कि हमारे सामने खड़े भी रह सको। आप लोग जब भी इस घर में आए हो ना, हम में से किसी न किसी की अच्छाई की वजह से आए हो। तुम कम से कम मुझसे अच्छाई की बात मत करो शर्लिन। सरला, आप भी ऋषभ की पत्नी हैं, इस घर की बहू है, इस घर की इज्जत है। जो कुछ भी बोलना है ना, सोच के बोलना, वरना मेरे मुंह से भी कुछ निकल जाएगा। इस घर की बड़ी है, बहुत मान देती हूँ मैं आपको, इसलिए आपसे बहस नहीं करूंगी। लेकिन इतना कहना चाहूंगी कि मैं करण से बात करनी जरूर आऊंगी, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। सरला अरोरा, क्या हो गया तुम्हें? बेटी की शादी टूट गई, इस गम में बहरी हो गई हो क्या? तुमसे एक बार कहा ना तुम करण से मिलने आओगी और ना ही दोबारा हमारे इस घर में। समझ गई तुम? जस्ट गेट आउट ऑफ हियर, निकल जाओ मेरे घर से। मुझे भी कोई शौक नहीं है इस घर में आने का। मैं तो इस घर की चौखट भी पार नहीं करना चाहती थी, लेकिन मुझे मजबूर किया है इस घर के बेटे ने, करण ने, कि मैं चौखट लांघकर अंदर आऊं और उससे हिसाब मांगू कि उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया।
जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा ना, मैं यहाँ आऊंगी, जरूर आऊंगी और करण से जवाब मांगूंगी। ये बार बार करण को क्या ब्लेम कर रही हो? तुम्हारी बेटी का क्या? हाँ, उसने अच्छा किया हमारे साथ। हर बार जब भी उसने हमारे घर में कदम रखा है, हमारे घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम अपने साथ लाई है। मेरा करण ऐसा है ही नहीं। वो लड़कियों की बहुत इज्जत करता है। वो कभी किसी लड़की के साथ गलत कर ही नहीं सकता। दोष तुम्हारी बेटी का है।